स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एटीपी की सिंथेसिस होती है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी कि इसमें जो ऑक्सीडेटिव है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीजन को, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। और एटीपी की सिंथेसिस को, एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है और इस एनर्जी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आप अपने सामने माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर एक इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन, और एक इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर फोल्डिंग्स जो होती हैं उन्हें कहा जाता है क्रिस्टी, और फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है ये ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। अब ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है वो इसके इस पार्ट के अंदर होता है, यानी कि ये जो इसकी इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। अब ये होता कैसे है, यानी कि ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ये सिंथेसाइज कैसे होता है, ये बनता कैसे है। ये इस तरह से बनता है कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर ताकत आती है। ताकत किस तरह से आती है कि जब आप वो फूड खाते हैं और वो टूटती है तो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये जो एटीपी के मॉलिक्यूल हैं ये इस्तेमाल होते हैं एज अ एनर्जी। यानी कि अगर आप ग्लूकोज की बात करें कि हम खाने में जो है वो ग्लूकोज से रिलेटेड कोई भी चीज खा रहे हैं तो वो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, जो कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। और ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट गया है और इसने हमें क्या दी है, एटीपी यानी कि एनर्जी दी है। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, यानी कि इस तरह डायरेक्टली ये एटीपी नहीं बन जाते, बल्कि कुछ स्टेप्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एटीपी बनते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। अब अगर हम उन स्टेप्स की बात करें कि वो स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप है उसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। यानी कि ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये टूट जाएगा और टूटने के बाद ये क्या बना देगा, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना देता है। और वो जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है उसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड। यानी कि ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या चीज बनती है, पायरुविक एसिड बनता है। और इस पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें से जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर। और ये जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये बाद में एक नेक्स्ट स्टेप में दाखिल हो जाता है जिसे कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। अब ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, जब ये कंप्लीट होते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी किस सूरत में होती है, एटीपी की सूरत में। इसके अलावा एक और जो मॉलिक्यूल है एनर्जी का वो भी बनता है और उसे कहा जाता है NADH। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये जो प्रोसेस है ये हो कैसे रहा है, तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है वो एक स्केच रख लेते हैं। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ है और पायरुविक एसिड बना है। यहाँ पे जो है एटीपी की फॉर्मेशन भी साथ साथ हो रही है। और ये जो पायरुविक एसिड है ये एसिटाइल को ए बना है और फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो रहा है और उसके बाद ये क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा है। अब अगर हम इस एटीपी की बात करें तो ये जो एटीपी है इसके साथ यहाँ पे हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। ये जो एटीपी है ये किस तरह से बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NADH हमने कहा था कि एक और एनर्जी का मॉलिक्यूल जो है वो भी बन रहा होता है। अब ये जो एनर्जी का मॉलिक्यूल बनता है NADH, इसमें से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है जिसे प्रोटॉन भी कहते हैं, वो अलग हो जाता है। और ये जो प्रोटॉन है ये अलग होके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। अब ये जो इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, जब ये
टूटा है तो उसके साथ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल है उनसे गुजरते हैं, और ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल हैं इन्हें साइटोक्रोम कहा जाता है। और ये क्या है, ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कुछ मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन मॉलिक्यूल्स में से बारी बारी गुजरते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन इनमें से गुजर रहे होते हैं उसी टाइम पे ये जो हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन की सूरत में मौजूद हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। और बाहर कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास जब ये आ जाते हैं तो ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए ये हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से बाहर आए हैं, इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि एक एनर्जी का मॉलिक्यूल जो है वो बना है। यानी कि जब हाइड्रोजन के ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे बाहर आते हैं तो एनर्जी फॉर्मेशन होती है, जो कि किस सूरत में है, एटीपी की सूरत में है। यहाँ पे आप देखें एक और एनर्जी का मॉलिक्यूल जो है FADH2 जो है ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसकी भी इसी तरह से ब्रेक डाउन हुई है। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो इसमें से अलग हो गए हैं, और ये हाइड्रोजन आयन जब बाहर आए हैं तो एटीपी फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद थे। ये जो इलेक्ट्रॉन इन साइटोक्रोम्स में से गुजरे हैं इनको हम कहते हैं कि ये एक चेन है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसे कहा जाता है कि ये रेस्पिरेटरी चेन भी है, यानी कि जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसी टाइम एक और प्रोसेस भी हो रहा होता है जिसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी चेन का प्रोसेस। और इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि क्या बन रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे बन रहा है, जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन थे वो मिले हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ मिले हैं, और ये जो दोनों चीजें हैं ये आगे से मिल गई हैं ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ऑक्सीजन का एटम जो है ये यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो तीनों चीजें हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया है। यानी कि जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी के सिंथेसिस हो रही होती है, तो उसी टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी बन रहे होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू बन रहे होते हैं। ये तो था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में कि किस तरह से एटीपी की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जो कि आज हमने स्टडी किया है।